सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नए वर्ष में नए संकल्प के साथ शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो। पहली बात बाबा कह रहे हैं निराकार की महिमा, दूसरी देवताओं की महिमा और तीसरी स्वयं की महिमा। बाबा कहते हैं अब जांच करो कि निराकार बाप के सामने पूज्य बने हैं, उनके सब गुणों को धारण किया है, देवताओं जैसी रॉयल चलन है, देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं वो हमारे में है, आत्मा के जो गुण हैं उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं। बाबा कहते ये सब अपने आप से पूछो। पूरे वर्ष भर के लिए बाबा ने हमें होमवर्क दे दिया है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस यानी शांति धाम। बाबा कहते हैं जैसे हिमालय पहाड़ की चोटी है ना, वो बहुत ऊंची होती है, तुम रहते भी ऊंचे ते ऊंचो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर जाना है, इसी को कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। बाप कहते हैं बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। वो फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहां से ऊपर जाना है टावर ऑफ साइलेंस। यहां से तुम आए हो, कहां से? परमधाम से आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतोप्रधान बन जाएंगे, और सतोप्रधान से फिर बन के सतयुग में आएंगे। अगर सतोप्रधान से तमोप्रधान में आए हो, फिर सतोप्रधान में बनना है। जो सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वे औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है। अगर उच्च पद पाना है तो और कोई स्मृति ना आए, हमारे पास है ही क्या, हाथ खाली आए हैं, कुछ भी नहीं, अपना ये शरीर भी नहीं है। अब इस शरीर को भूलना है, अनासक्त कर्मातीत बन जाना है। बाबा कह रहे हैं ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं, अखबारों में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है, हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई है। जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज हॉलीनेस और हॉलीनेस। हॉली पवित्र को कहा जाता है, जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसे बनना है। फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे ये कैसे हो सकता है, वहां भी बच्चे पैदा होते हैं, तो फट से बोलो वहां रावण नहीं है। रावण द्वार ही विकारी दुनिया होती है। राम बाप आकर पावन बनाते हैं, वहां पतित कोई हो नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, शरीर कैसे चल सकेगा, यह पता ही नहीं कि पवित्र दुनिया भी थी।
अब अपवित्र दुनिया है, यह खेल है। वैश्यालय, शिवालय, पति दुनिया, पावन दुनिया। पहले है सुख, फिर है दुख। कहानी है कैसे राजाई ली, फिर कैसे गवाई। यह अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई है, हमको ही जीत पानी है। बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है। अपने को देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की कि आपके सिवाय किसी को भी प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो? जो प्यारे थे प्यारे चीजें वो याद आनी चाहिए, फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे यह बेज भी कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करनी चाहिए। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर। छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बेज पर सर्विस कर सकते हो। अगर बेज सदा लगा कर रहो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको दो बाप है, दो से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, वो तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं। यह सब है जिस्मानी यात्राएं, और यह है रूहानी यात्रा, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। भगवान तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें ना गुरु चाहिए ना कुछ पढ़ाना ही है। बाप ने एक ही मंत्र दे दिया है, मामेकम याद करो, वर्षे को याद करो और देवी गुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। यहां आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहां समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, और वहां समझेंगे कि बाबा मधुवन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं। ऐसे भी नहीं हमने कोई कंठ किया हुआ है। वो तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। यह तो है ज्ञान का सागर। ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है। मुझे बुलाते ही हैं आकर पतितों को पावन बनाओ। इसमें साइंस क्या सीखूंगा? कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं, और उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है। अर्थ का कुछ भी पता नहीं। बाबा कहते हैं वास्तव में यह अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू व्यर्थ खर्च मत करो। स्वयं को देवताएं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। एक प्यारे ते प्यारी चीज को याद करो, कौन है? बाप। जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी देवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल राइट रहने वाले फरिश्ता भव। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार को थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसीलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे।
फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो, सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं स्लोगन में, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। तो आज की अव्यक्त इशारा बाबा दे रहे हैं, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देहवान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप की अनुभूति कराई। ऐसे फादर करो, सदा देहवान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसी को कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। तो आज की मुरली के अनुसार हम मान लेंगे, मैं पाप समान संपूर्ण फरिश्ता आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा की किरणें निरंतर मुझे आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।